हेलो। इससे पहली वाली वीडियो में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम को सॉल्व किया था और आज हम लोग इस वीडियो में जो बाकी के प्रोग्राम बच गए थे उनको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी मैं इन प्रोग्राम की जो लॉजिक होगा वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा और जो कोड होगा वो भी मैं ब्लूजे के अंदर आपके सामने ही टाइप करूंगा और हर एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगा। जो मैं कोड ब्लूजे के अंदर बनाऊंगा उन कोड को मैं एक पीडीएफ में के अंदर डालकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका डाउनलोड लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उन कोड को अपने लैपटॉप में रन करके देख सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया लिंक आपको मिल जाएंगे। आप वहां पर आकर मेरे से डिस्कस कर सकते हो। तो चलो यार, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Program number 3. Write a program that take three input to the user. First is value, second is operand, and third is value, and compute them according to operand just like a calculator. देखो, एक वर्ड में अगर मैं आपको इस प्रोग्राम का मतलब बताऊं तो आपको एक कैलकुलेटर को बनाना है। जैसे कैलकुलेटर में होता है कि सबसे पहले आप एक वैल्यू देते हो, फिर एक कोई ऑपरेटर देते हो। ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इनको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। फिर आप कोई वैल्यू देते हो और उस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग उन दोनों वैल्यू के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करके कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड कर देता है। सिंपली आपको यहाँ पर भी ऐसा करना है कि जो आपका यूज़र है पहले एक वैल्यू को इनपुट करे, फिर एक ऑपरेटर को इनपुट करे, उसके बाद फिर से कोई वैल्यू को इनपुट करे और उस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग उन दोनों वैल्यू के बीच में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके दे दिया जाए। अब इस चीज़ को हम लोग बनाएंगे कैसे, चलो इसका लॉजिक भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे जिनका जो डेटा टाइप होगा वो डबल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा यूज़र है वो डिवाइड ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है। अगर वो डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो चांसेस हैं कि जो उसका आउटपुट है वो डेसिमल में आ जाए, मतलब कि पॉइंट में आ जाए। जैसे कि अगर वो करे 5/3, तो उस केस में 1 पॉइंट समथिंग करके जो आंसर आएगा, तो यहाँ पर डेसिमल में भी आने की चांसेस है। तो यहाँ पर हम लोग जो डेटा टाइप यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे डबल। सेकंड, यहाँ पर हम लोग ऑपरेटर यानी कि जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं प्लस माइनस डिवाइड, इसके लिए हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे डबल टाइप के दो वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे जिसमें हम लोग वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे, और एक कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप यूज़ करेंगे जिसमें हम लोग अपने ऑपरेटर को स्टोर करेंगे और उस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग हम लोग ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलो अब ब्लूजे के अंदर हम लोग इस प्रोग्राम को कोड करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ब्लूजे को कर लिया है ओपन, और यहाँ पर मैं सबसे पहला जो काम करूँगा वो एक क्लास को क्रिएट करूँगा। क्लास का नाम मैं दे देता हूँ कैल। अब इस क्लास के अंदर मैं कोडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, फालतू के कोड को करता हूँ इरेज। आपको भी पता है यहाँ पर मुझे यूज़र से इनपुट लेना है, तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए मैं यहाँ पर स्कैनर क्लास का यूज़ करने वाला हूँ। तो अपने प्रोग्राम में जो सबसे पहली लाइन लिखूँगा वो लिखूँगा इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, क्योंकि आप सबको पता है कि स्कैनर क्लास जावा डॉट यूटिल पैकेज में पाई जाती है। इस वजह से मुझे इस पैकेज को इंपोर्ट करना होगा अगर मैं स्कैनर क्लास का यूज़ करता हूँ तो। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लास को कर लूँगा क्रिएट क्लास कैल, देन मेन फंक्शन को कर लूँगा डिक्लेयर पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन, और लिखूँगा स्ट्रिंग ARGS। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा स्कैनर s=न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट एन। इतना मैंने कर लिया है, स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट कर लिया है इस लाइन का यूज़ करके। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके यूज़र से रन टाइम में वैल्यू को इनपुट कर सकता हूँ टर्मिनल विंडो के अंदर। अब मैंने आपको बताया था जब मैंने लॉजिक समझा रहा था प्रोग्राम का कि हमें यहाँ पर 3 वेरिएबल को डिक्लेयर करूँगा, जिसमें से जो 2 वेरिएबल होंगे उनका जो डेटा टाइप होगा वो होगा डबल, और जो एक वेरिएबल होगा उनका जो डेटा टाइप होगा वो होगा कैरेक्टर। तो मैं ये काम को कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा डबल और 2 वेरिएबल को कर लिया डिक्लेयर A एंड B, और फिर मैंने लिखा कैर और एक और वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया। अब मुझे यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसी वैल्यू को, मतलब वैल्यू मतलब 12.7 या 2, उसको इनपुट लेना है यूज़र से। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यूज़र को मैसेज एक दूंगा इंटर फर्स्ट वैल्यू।
और इतना करने के बाद मैं ए की वैल्यू को यूज़र से इनपुट करा लूँगा। यहाँ पर मेरा जो डेटा टाइप है वो है डबल, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा sc डॉट नेक्स्ट डबल। इतना करके मैंने ए की वैल्यू को यूज़र से करा लिया है इनपुट। अब मुझे क्या करना है, दूसरी वैल्यू मैंने आपको समझाई थी, दूसरी वैल्यू ऑपरेटर होगी मेरी। तो ऑपरेटर क्या होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड। इसको इनपुट करने के लिए मैं यहाँ पे इस वेरिएबल का यूज़ करूँगा। इस वेरिएबल के अंदर मैं अपने ऑपरेटर को स्टोर कराऊंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, सबसे पहले तो मैसेज प्रोवाइड करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर मैं मैसेज दूंगा इंटर ऑपरेटर। और इस ऑपरेटर को मैं यहाँ पर सी के अंदर sc डॉट नेक्स्ट पैरेंथेसिस डॉट कैरेट 0, इस लाइन का यूज़ करके हम लोग कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को इनपुट लेते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर, अगर हम लोग स्कैनर क्लास का यूज़ कर रहे हैं तब। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने ऑपरेटर को भी यूज़र से करा लिया है इनपुट। अब क्या बचा है, अब जो तीसरी वैल्यू है उसको भी मैं यहाँ पर करा लेता हूँ इनपुट। तो लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और मैसेज इंटर सेकेंड वैल्यू, और ये यहाँ पर आकर लिखूंगा c इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल DOUBLE और देन पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। यहाँ पर मेरी जितनी वैल्यू इनपुट करानी थी यूज़र से इस प्रोग्राम के अंदर वो मैंने करा ली है। अब मुझे यहाँ पर कंडीशन को क्रिएट करना है। अब देखो यहाँ पर कंडीशन किसके अकॉर्डिंग क्रिएट होंगी, इसका भी लॉजिक यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो जो हमारा यूज़र है वो ऑपरेटर में या तो प्लस इनपुट करेगा, या तो माइनस इनपुट करेगा, या तो मल्टीप्लाई इनपुट करेगा जिसको हम लोग एस्टेरिस्क बोलते हैं यहाँ पर, या तो डिवाइड करेगा। इसके अलावा हम लोग उसे कोई ऑप्शन नहीं देने वाले हैं। वो ये 4 कैरेक्टर को इनपुट कर सकता है, इन 4 ऑपरेटर को इनपुट कर सकता है। अब हमें जो कंडीशन बनानी है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग बनानी है कि अगर हमारा यूज़र प्लस करता है इनपुट तो उस केस में हमें दो वैल्यूज़ के बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशन में प्लस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, यानी कि एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। अगर हमारा यूज़र माइनस इनपुट करता है तो उस केस में हमें सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। अगर हमारा यूज़र एस्ट्रिक को इनपुट करता है तो उस केस में हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है दो वैल्यूज़ के बीच में। कौन कौन सी वैल्यूज़, जो ए के अंदर स्टोर होगी, जो सी के अंदर स्टोर होगी। और अगर हमारा यूज़र डिवाइड साइन को इनपुट करता है तो उस केस में हमें डिवाइड परफॉर्म करना होगा इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में। तो चलो इन कंडीशन को भी यहाँ पर क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर कंडीशन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूँगा इफ़। अब देखो मुझे यहाँ पर चेक क्या करना है, मुझे यहाँ पर चेक ये चीज़ करनी है कि जो हमारा यूज़र है, जो हमारे प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है, उसने कौन से ऑपरेटर को इनपुट किया है। ऑपरेटर के अकॉर्डिंग ही हमें दो वैल्यूज़ के बीच में ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर कंडीशन बनाने के लिए हम लोग ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऑपरेटर इनपुट हो रहा है सी में, ठीक है। तो मैं लिखूँगा सी डबल इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर लिखूंगा प्लस। अब देखो मैंने यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्लस को क्यों लिखा, देखो अगर हम लोग कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को चेक करते हैं या फिर इनपुट करते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर तो हम लोग यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं। बट अगर हम लोग कोई कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को इनपुट करते हैं या फिर चेक करते हैं जावा प्रोग्राम के अंदर तो उस केस में हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं। बट ये चीज़ टर्मिनल विंडो पे फॉलो नहीं होती है। टर्मिनल विंडो पे अगर हमें कैरेक्टर टाइप की कोई वैल्यू को इनपुट करना है तो उस केस में हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाते, हम लोग एज इट इज उसको इनपुट कर देते हैं। बट प्रोग्राम के अंदर अगर हमें उस वैल्यू को चेक करना है या फिर उस वैल्यू में कोई चेंजेस करने हैं या फिर उस वैल्यू को इनपुट करना है, लिखना है, किसी वेरिएबल को असाइन करना है तो उस केस में हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं कैरेक्टर के केस में और डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के केस में। तो यहाँ पर जो पहली कंडीशन है मैंने कंडीशन को बना लिया। अब कंडीशन का स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, अगर हमारा यूज़र प्लस ऑपरेटर को करता है इनपुट तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, दो वैल्यूज़ के बीच में एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। अब जो एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे उनको सेव भी कहीं पर करेंगे। तो सेव करने के लिए मैं एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ ओ, और ओ की इनिशियल वैल्यू मैं 0.0 दे देता हूँ। देखो अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें आप वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो आप इतना जरूर ध्यान रखिए कि आप उसको इनिशलाइज कर ले, मतलब आप उसकी
इनिशियल वैल्यू कुछ जरूर दे दें। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आप 1 दीजिए। मतलब अगर कई सारे ऐसे केसेस होते हैं, मैं भी आगे जब आपको लूप पढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि वहां पर इनिशियल वैल्यू 1 कब दी जाती है और 0 कब दी जाती है। फिलहाल यहाँ पर हम उसकी इनिशियल वैल्यू 0 का सेट कर देते हैं। डबल टाइप है इसलिए मैं 0.0 सेट कर देता हूँ। 0 देता तो इंटीजर टाइप की वैल्यू हो जाती, यहाँ पर डबल है इसका जो डेटा टाइप, इसलिए मैं यहाँ पर 0.0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा O इक्वल टू ए प्लस बी। पहली वैल्यू ए थी, दूसरी वैल्यू बी थी। सॉरी, यहाँ पर मैंने सी कर दिया, इसको यहाँ पर बी होना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरी वैल्यू जो थी बी। अब होगा ये कि ए और बी के बीच में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो ओ में सेव हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, दूसरी कंडीशन को करना है क्रिएट एल्स इफ। देखो यहाँ पर मैंने करली ब्रेसेस को ओपन एंड क्लोज इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर हमें कोई सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना होता है कंडीशन के अंदर, तो हम लोग बिना करली ब्रेसेस का यूज करे उसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर दूसरी कंडीशन को क्रिएट, दूसरी कंडीशन हम लोग माइनस के लिए क्रिएट करेंगे कि अगर हमारा यूजर माइनस ऑपरेटर को इनपुट करता है तो उस केस में क्या हो, ओ इक्वल टू ए माइनस बी हो जाए। इतना करके होगा ये कि अगर हमारा यूजर माइनस ऑपरेटर करेगा इनपुट तो इन दोनों वैल्यूज के बीच में माइनस ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उसकी वैल्यू ओ के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एल्स इफ अगर हमारा यूजर इनपुट करता है डिवाइड, यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डिवाइड, तो उस केस में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो, उस केस में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो वो हो ए डिवाइडेड बाई बी। होगा ये अगर हमारा यूजर इनपुट करता है डिवाइड ऑपरेटर को तो दोनों वैल्यूज के बीच में डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। एल्स इफ अगर हमारा यूजर एस्ट्रिक को इनपुट करता है तो हमें क्या करता है, मल्टीप्लाई ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो लिखूंगा ओ इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी। क्या होगा, ए और बी में मल्टीप्लीकेशन होगा, जो वैल्यू होगी वो ओ की वैल्यू हो जाएगी। नहीं तो इन चारों के अलावा कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो मैसेज आ जाए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ऑपरेटर नॉट सपोर्ट लिख देता हूँ, ऑपरेटर नॉट सपोर्ट। देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उस पर माइंड मत करना। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, जो मेरी ओ की वैल्यू है उसको प्रिंट कर लेना। लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और ओ की वैल्यू मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्रिंट। ये जो मेरा प्रोग्राम है ये 100% कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको रन करा के आपको दिखा देता हूँ, बट रन करने से पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि आखिर मैंने इसे बनाया कैसे। सबसे पहले मैंने जावा डॉट यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर लिया क्योंकि हम सबको पता है कि हमें यहाँ पर स्कैन क्लास का यूज़ करना है और स्कैन क्लास जावा डॉट यूटिल पैकेज में पाई जाती है। अगर हम लोग इस पैकेज को कर लेंगे इंपोर्ट तो हम स्कैन क्लास की सारी फैसिलिटीज़ को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देख रहे हैं तो आपको यहाँ तक तो सिंटैक्स रटा हुआ होगा और सबका मतलब पता हुआ होगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 4 वेरिएबल को डिक्लेयर किया। पहला वेरिएबल वैल्यू के लिए, दूसरा वेरिएबल वैल्यू के लिए, तीसरा वेरिएबल जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसकी वैल्यू स्टोर करने के लिए, और यहाँ पर जो कैरेक्टर वाला वेरिएबल है ये हम लोगों ने ऑपरेटर को स्टोर करने के लिए यूज़ किया। उसके बाद हम लोगों ने यूज़र से जो वैल्यूज़ हैं उनको इनपुट करा लिया, जहाँ पर हम लोगों ने कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को इनपुट कराने के लिए sc.next.char@0 का यूज़ किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कंडीशन को क्रिएट किया कि अगर हमारा यूज़र प्लस को इनपुट करता है तो उस केस में ए प्लस बी कर दे, अगर हमारा यूज़र माइनस को इनपुट करता है तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म कर दे, डिवाइड इनपुट करता है तो डिवाइड ऑपरेशन को परफॉर्म कर दे, एस्टेक इनपुट करता है तो मल्टीप्लाई ऑपरेशन को परफॉर्म कर दे। यहाँ पर हम लोगों ने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज इसलिए किया क्योंकि अगर हम कोई कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को चेक कर रहे हैं या इनपुट कर रहे हैं जावा लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर, तो उस केस में हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही कैरेक्टर वैल्यू को लिखना होता है। फिर हम लोगों ने एक एल्स भी बनाया कि अगर हमारा यूजर इन चारों ऑपरेटर के अलावा ऑपरेटर गलती से इनपुट कर देता है तो उस केस में उसे एक मैसेज आ जाए कि ऑपरेटर नॉट सपोर्टेड। फिर हम लोगों ने क्या किया, ओ की वैल्यू को प्रिंट करा लिया। इस प्रोग्राम को किया कंपाइल, क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर। मतलब ये जो मेरा प्रोग्राम है ये 100% सही है। अब मैं क्या करूँगा, इस प्रोग्राम को रन करूँगा। रन करने के लिए मैं यहाँ पर ब्लूजे को ओपन करूँगा, वॉइड मेन ओके, और यहाँ पर देखो टर्मिनल विंडो ओपन हो गई। इसको हम लोग टर्मिनल विंडो बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग वैल्यू को पास करेंगे। तो पहली वैल्यू मैंने दे दी 5, यहाँ पे ऑपरेटर मांग रहा है, यहाँ मैंने दे दिया प्लस। देखो टर्मिनल विंडो में अगर हम लोग स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू इनपुट कर रहे हैं या फिर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू इनपुट कर रहे हैं उस केस में हमें
सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करना नहीं होता है। अब यहाँ पर हमें सेकंड वैल्यू मांग रहा है, सेकंड वैल्यू मैं दे देता हूँ 8 इनपुट करके इन दोनों के बीच में प्लस किया, इसने 13 आ गया। अब देखो मैं दोबारा इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर दे देता हूँ 5, मुझे करना है माइनस, मैं यहाँ पर दे देता हूँ 3, देखो आ गया 2। अब यहाँ पर मैं चारों ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ, मैं इसका यूज़ करके डिवाइड भी परफॉर्म कर सकता हूँ, इसका यूज़ करके मल्टीप्लाई भी परफॉर्म कर सकता हूँ। अब सपोज करो कोई है खुराफाती इंसान, वो यहाँ पर कर देता है मॉड। अब मैंने मॉड के लिए कोई कंडीशन नहीं लगाई है, तो उस केस में देखो होता क्या है। उस केस में ऑपरेटर नॉट सपोर्टेड 0.0 ये आंसर आ जाएगा। 0.0 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ओ की इनिशियल वैल्यू 0.0 दी थी, तो यहाँ पर ओ की जो इनिशियल वैल्यू वो प्रिंट कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे ऑपरेटर नॉट सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि वहाँ पर मैंने एल्स पार्ट में एग्जीक्यूट करा दिया था कि अगर प्लस माइनस डिवाइड और एस्टेरिस्क इनके सिवा अगर कोई ऑपरेटर आता है तो ऑपरेटर नॉट सपोर्ट का मैसेज प्रिंट कर दे। तो ये मेरा प्रोग्राम था जो मैंने आपको बनाकर दिखा दिया। ये जो कोड है इसको मैं एक पीडीएफ के अंदर डाल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस कोड को डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में रन करके देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं फिर सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां पर आकर मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। प्रोग्राम नंबर 4 और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम 10th आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इस तरीके का एक प्रोग्राम उनके बोर्ड एग्जाम में पूरे 15 नंबर का आना कंपलसरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रोग्राम पूरे 15 नंबर का जरूर आता है। नहीं भी आएगा तो आपके जो इंटरनल एग्जाम होते हैं जिनको आप लोग प्री बोर्ड बोलते हैं, उसमें ये प्रोग्राम जरूर से आएगा 15 नंबर का। वहां पर आपको कंस्ट्रक्टर का यूज करके इस प्रोग्राम को बनाना होगा। ये जो कोर्स है जावा लैंग्वेज फॉर बिगनर्स, इस कोर्स के लास्ट में मैं कंस्ट्रक्टर आपको पढ़ाऊंगा। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कैसे इनका यूज होता है, सारी डिटेल मैं उस वीडियो में आपको डिस्कस कर दूंगा। यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम का लॉजिक क्या होगा वो आपको बताने वाला हूँ, और इस प्रोग्राम को कोड कैसे करेंगे वो बताने वाला हूँ। अगर आप ये दो चीज़ समझ गए तो कंस्ट्रक्टर का यूज करके आप बहुत आसानी से इस प्रोग्राम को वहां पर एग्जाम में बना कर आओगे और पूरे 15 नंबर लेकर आओगे। चलो इस प्रोग्राम को रीड कर लेते हैं, आखिर ये प्रोग्राम है क्या और इसमें हमें करना क्या है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट कमीशन फॉर अ सेल्समैन। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो कि कैलकुलेट करे एक सेल्समैन की कमीशन को। आगे लिखा हुआ है द कमीशन इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रेट, और जो कमीशन है वो कैलकुलेट हो इन दिए हुए रेट के अकॉर्डिंग। रेट क्या है कि अगर जो हमारा सेल्समैन है वो 30,001 रुपए से ज़्यादा की सेल करता है तो उस केस में उसे 15% कमीशन मिलेगा। अगर जो हमारा सेल्समैन है वो 22,001 रुपए से 30,000 के बीच में सेल करता है तो उस केस में 10% मिलेगा। 12,001 से 22,000 के बीच में अगर वो सेल करता है तो 60% कमीशन मिलेगा, 7% कमीशन मिलेगा। 60 नहीं 7 बोला, 7 बोला था मैंने। उसके अलावा अगर वो 5,000 से 12,000 के बीच में सेल करता है तो उसे 3% कमीशन मिलेगा। और अगर वो 0 से 5,000 के बीच में कोई सेल करता है तो उस केस में उसे कोई कमीशन नहीं मिलेगा, कमीशन होगा 0%। तो चलो देखो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं। अगर आपने मेरी ऑपरेटर वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लो, क्योंकि बिना उसके आप कंडीशन को क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। तो ऑपरेटर का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऑपरेटर वाली वीडियो जाकर देख लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं। एंड ऑपरेटर इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर एक कंडीशन के अंदर दो कंडीशन क्रिएट करनी होंगी। मतलब एक इफ के अंदर, एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर दो कंडीशन क्रिएट करनी होंगी। वहां पर पहली कंडीशन इसके लिए, दूसरी कंडीशन इसके लिए, और ये दोनों कंडीशन सही हो तभी ये वाला जो पार्ट है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट हो। तो उस केस में हमें यहाँ पर एंड का यूज करना पड़ेगा। कई ऐसे होते हैं जहां पर अगर हम लोग क्या करते हैं, कई सारी कंडीशन को बना देते हैं एक ही कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर। वो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें ये लॉजिक यूज होगा। उसमें से अगर एक भी कंडीशन सही हो जाए तो उस केस में हमारी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर जाए, तो उसके लिए हम लोग और का यूज करते हैं। बट यहाँ पर हम लोग एंड का यूज करेंगे, क्योंकि हमें 10% कमीशन तभी देना है जब हमारे सेल्समैन की जो सेल है
वो 22,000 ₹1 से 30,000 के बीच में हो, तो उस केस में हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो चलो मैं ब्लूजे को ओपन करके कोड करके आपको समझाता हूँ कि आखिर मैं बोल क्या रहा हूँ। नहीं, ऐसे मैं जो समझाऊंगा वो आपके ऊपर से ही जाएगा। तो चलो ब्लूजे को ओपन करते हैं और इसका कोड करना स्टार्ट करते हैं। सो यार, यहाँ पर मैंने ब्लूजे को ओपन कर लिया और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक नई क्लास को यहाँ पर क्रिएट करूँगा। क्लास का नाम मैं दे देता हूँ कॉम। आप सबको पता है कि इस प्रोग्राम को बनाने के लिए मुझे स्कैनर क्लास का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो सेल्स है वो यूज़र से करानी है इनपुट। तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने इससे पहले वाला प्रोग्राम बनाया था कैलकुलेटर वाला, उससे मैं जो बेसिक सिंटैक्स है, जितना मुझे लिखना ही होता है अगर हम लोग स्कैनर क्लास का यूज़ कर रहे हैं, उसको मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। बस मैं क्लास का नाम चेंज कर देता हूँ। अगर आप क्लास का नाम चेंज नहीं करोगे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, एरर दिखाएगा। तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं आखिर कितने वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी हमें इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। देखो, एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी सेल्स के लिए, कि जो हमारी जो सेल है, जो यूज़र इनपुट कर रहा है, उसको स्टोर कराने के लिए, और एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए। अब इनका डेटा टाइप क्या होगा ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सेल्स को इनपुट कराने के लिए हम लोग इंट डेटा टाइप का भी यूज़ कर सकते हैं, डबल डेटा टाइप का भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल आप इंट का भी काम करेंगे तब भी काम हो जाएगा, बट कमीशन को स्टोर कराने के लिए हम लोग डबल डेटा टाइप का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें परसेंट में ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और परसेंट में हम जब भी कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो उस केस में चांसेस हैं कि जो आपके आंसर हैं वो पॉइंट में आ जाए। किसी सेल्समैन का कमीशन आपको 24.5 रुपीज़ भी देखने को मिल सकता है, 500.8 रुपीज़ भी देखने को मिल सकता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए डबल डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। तो सेल्स को भी इनपुट कराने के लिए हम लोग डबल डेटा टाइप का ही यूज़ कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा अपने प्रोग्राम के अंदर और यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर करूँगा, लिखूँगा डबल ए कॉमा बी, जहाँ पर ए के अंदर मैं सेल्स को इनपुट कराने वाला हूँ सेल्समैन की, और बी के अंदर मैं जो भी उसका कमीशन होगा उसको स्टोर करने वाला हूँ। एक गुड हैबिट होती है कि अगर आप कोई वेरिएबल ऐसा डिक्लेयर कर रहे हो जिसमें आपको कोई वैल्यू को स्टोर कराना है, तो उस केस में आप उसको इनिशियलाइज कर दें। इनिशियलाइज मतलब कोई ऐसी इनिशियल वैल्यू जरूर सेट कर दें जिसकी वजह से ऑपरेशन पे जो वैल्यू स्टोर हो उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। क्योंकि कभी कभी अगर आप लूप के अंदर ऐसा कोई काम करते हो जहाँ पर आप लोग ऐसे वेरिएबल का यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको एरर का सामना करने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपको एरर आएगी वेरिएबल नॉट बीन इनिशियलाइज। इस वजह से आपको पहले ही अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेना है अगर आप उस वेरिएबल का यूज़ कर रहे हो किसी डेटा को रन टाइम में स्टोर करने के लिए। तो देखो, यहाँ पर मैंने ये कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, सेल्समैन की सेल्स को इनपुट करा लेता हूँ यूज़र से। तो यहाँ पर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज़ करके अपने यूज़र को मैसेज दे दूंगा कि इंटर सेल्स, और यहाँ पर लिखूंगा ए इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, DOUBLE डबल। यहाँ पर टी मैंने गलती से कैपिटल लेटर कर दिया है, टी स्मॉल होता है और यहाँ पर डॉट होता है। तो इसका यूज़ करके हम लोग डबल टाइप की वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं टर्मिनल विंडो में जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होता है। तो ए के अंदर हम लोगों ने सेल्स को इनपुट करा लिया। अब चलो देखते हैं कंडीशन को कैसे क्रिएट करना है। देखो, कंडीशन को क्रिएट करने के लिए हम लोग ट्राई करते हैं कि हमें कंडीशन नीचे से क्रिएट करी जानी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग नीचे से क्रिएट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती हैं और प्रोग्राम हमें समझ में भी आने लगेगा। आप इसको समझ जाओगे तो आप कहीं ऊपर से क्रिएट करो, नीचे से क्रिएट करो। नीचे से कहने का मतलब मेरा ये है, कम वैल्यू से स्टार्ट करो। देखो, यहाँ से 0 से 500, 501 से 1200, 1201 से 2200, मतलब नीचे से कहने का मतलब ये है मेरा, कम से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी आपको। तो यहाँ पर देखो कंडीशन बनेंगी कैसे। कंडीशन बनाने के लिए मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा और एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर मैं दो कंडीशन लिखने वाला हूँ। दोनों कंडीशन सही होंगी तभी वो कंडीशन का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होने वाला है। अब देखो, इसके लिए मैं यहाँ पर क्या कंडीशन लिखने वाला हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूँगा इफ़, और यहाँ पर जो मेरी सेल है उसको मैंने ए के अंदर इनपुट किया है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ए, और यहाँ पर कम वैल्यू क्या है। देखो, इन दोनों में कम क्या है, कम है 0। तो 0 के लिए जो कम होती है उसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू।
कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें सिर्फ ग्रेटर देन का यूज होता है। जब मैं कराऊंगा वो प्रोग्राम तभी मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर उसमें ग्रेटर देन का यूज क्यों होता है। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज होगा और मैं लिख दूंगा 0। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एंड ऑपरेटर को। दो एंड ऑपरेटर यूज होते हैं और इसमें इन दोनों में से कैपिटल कौन है? कैपिटल है 5000। तो 5000 के लिए हम लोग लेस देन का यूज करेंगे, लिखेंगे ए लेस देन इक्वल टू 5000। मतलब दोनों में से जो बड़ा होगा उसके लिए लेस देन इक्वल टू का यूज होगा और जो छोटा होगा उसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज होगा। ये लॉजिक लगा के हम लोग कंडीशन को क्रिएट कर सकते हैं। ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये लॉजिक हर प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस टाइप के जितने प्रोग्राम होंगे ये लॉजिक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आप कोई कॉपी पेन का अगर नोट्स बना रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ तो ये चीज़ लिख लो। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, जो वैल्यू बड़ी होती है उसके लिए हम लोग लेस देन इक्वल टू का यूज करते हैं और जो वैल्यू छोटी होती है उसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कमीशन को कर लूंगा कैलकुलेट। कमीशन है 0%, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सी इक्वल टू 0.0। सी नहीं, मैंने यहाँ पर बी ले रखा है तो बी इक्वल टू 0.0। मतलब जो हमारा सेल्समैन है उसका कमीशन आएगा 0.0 अगर उसने 0 से लेके 5000 के बीच में सेल की है। दूसरी कंडीशन क्रिएट करते हैं एल्स इफ। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? 5001 रुपीज़ से अगर वो 12000 तक की सेल करता है तो हमें 3% कमीशन सेल्समैन को दे देना है। तो इन दोनों में छोटा कौन है? 5001 और बड़ा कौन है? 12000। हमें इन दोनों को देखना है, बाकी सबको अभी नहीं देखना। हमें इसके लिए कंडीशन लिखनी है तो इन दोनों को देखना है। इन दोनों में छोटा ये है तो छोटे के लिए यूज होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और बड़ा ये है तो बड़े के लिए यूज होगा लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, छोटा क्या था मेरा? 5001, तो लिखूंगा ए ग्रेटर देन इक्वल टू 5001 एंड ए लेस देन इक्वल टू कितना था? 12000। और यहाँ पर मुझे कमीशन को करना है कैलकुलेट। अब देखो कमीशन को कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे। ये जो परसेंटेज दे रखा है इस परसेंटेज को हमें 100 से कर देना है डिवाइड। 100 को डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.03। 0.03 और इसको हम लोग को जो हमारी सेल है उससे करा देना है मल्टीप्लाई। सेल को मैंने कराया है एन में स्टोर, तो इस 0.03 को मैं इस सेल से कर दूंगा मल्टीप्लाई, इस वेरिएबल से कर दूंगा मल्टीप्लाई, वही इस सेल्समैन का कमीशन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको करने वाले हैं कैलकुलेट। तो यहाँ पर 3% कमीशन है तो क्या लिखूंगा? बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 0.03। यहाँ पर सेल्समैन का जो कमीशन है वो कैलकुलेट होके बी में स्टोर हो जाएगा। ये भी लॉजिक आपको ध्यान देने वाला है कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी परसेंटेज होता है उसको 100 से डिवाइड करके जिसमें हम लोगों ने सेव कराया होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम कंडीशन बना रहे होते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करके उसको उस वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं जिसके अंदर हम लोग कमीशन या फिर अभी आपको कई सारी चीज़ें निकालने को आएंगी उसमें हम लोग स्टोर कर देते हैं। इतना ध्यान रखिए। अब हम लोग यहाँ पर तीसरी कंडीशन क्रिएट करते हैं एल्स इफ। अब आप देखो इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है? बड़ा है 22000 और छोटा है 12001। तो छोटे के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़े के लिए लेस देन इक्वल टू। तो ये चीज़ आपको रट गई होगी तो मैं यहाँ लिखूंगा ए ग्रेटर देन इक्वल टू 12001 और फिर एंड ऑपरेटर लगाऊंगा। डॉलर ऑपरेटर लग गया गलती से, एंड ऑपरेटर लगाऊंगा और ए लेस देन इक्वल टू कितना था? 22000 था यहाँ पर, तो मैं यहाँ कर दूंगा 22000। चलो इतना हो गया। अब मुझे यहाँ पर फिर से कमीशन को करना है क्रिएट, तो लिखूंगा बी इक्वल टू ए एस्ट्रिक कितना है? 7%। तो 7 को डिवाइड करोगे अगर आप 100 से तो आंसर आएगा 0.07। तो इसको मैं क्या करूँगा, इससे कर दूंगा मल्टीप्लाई 0.07 और यहाँ पर जो कमीशन होगा वो कैलकुलेट होके बी के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर से मैं क्या करूँगा, एक और कंडीशन बनाऊँगा, ए लिख दूंगा यहाँ पर। इन दोनों में से छोटा कौन है? छोटा है 22001 रुपीज़ एंड बड़ा है 30000। अब देखो इसमें जो छोटा है उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ग्रेटर देन। बड़ा है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? लेस देन। सिमिलरली जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 22001 रुपीज़ एंड लेस देन इक्वल टू 30000।
5000 और यहाँ पर कमीशन को करते हैं कैलकुलेट। कमीशन हमारा कितना है, देखो कमीशन हमारा है 10%। तो 10 को अगर आप डिवाइड करोगे 100 से तो आंसर आएगा 0.1। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंटू 0.1। फिर से कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन क्या है, ये इसके लिए कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर लिखा हो कि अगर उसकी जो सेल है वो 30,000 से ज़्यादा होती है तो हमें 15% कमीशन उसे देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एल्स लिखेंगे, एल्स, और एल्स में आकर हम लोग कैलकुलेट करेंगे b इक्वल टू ए इंटू कमीशन है 15%। 15 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 100 से तो उस केस में हमारा जो आंसर है वो आएगा 0.15। तो यहाँ पर हमारा ये जो प्रोग्राम है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। बस यहाँ पर एक चीज़ की कमी है कि हमें कमीशन को प्रिंट करना है। तो मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पर लिखूँगा कमीशन इक्वल टू प्लस कमीशन स्टोर कराया है हमने बी में। तो ये हो गया मेरा प्रोग्राम कंप्लीट। इसको करता हूँ कंपाइल, क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, मतलब कि जो मेरा प्रोग्राम है ये 100% सही है। तो अब देखो मैं इसको एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पता था मुझे स्कैन क्लास का यूज़ करना है क्योंकि मुझे यूजर से लेना है इनपुट, इसलिए हम लोगों ने स्कैन क्लास का यूज़ किया और यहाँ पर जावा डॉट यूटिल पैकेज को इम्पोर्ट किया, स्कैन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पर हमें दो वेरिएबल की जरूरत थी। पहली वेरिएबल में हम लोग सेल्समैन की सेल्स को इनपुट करा रहे थे और दूसरे वेरिएबल में हम लोग उसके कमीशन को कैलकुलेट करके स्टोर कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो वेरिएबल ले लिया। पहले वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने ऐसी डॉट नेक्स्ट डबल का यूज करके रन टाइम में यूजर से वैल्यू मांग ली जित सेल्समैन की सेल की। उसके बाद हम लोगों ने कंडीशन बनाना स्टार्ट किया। मैंने आपको बताया इस प्रोग्राम के दौरान कि अगर आपको कंडीशन बनानी है उस केस में अगर आप एंड और का यूज कर रहे हो और इस तरीके की कंडीशन है जहाँ पे इतने से इतना हो तो इतना मिले, इतने से इतना हो तो इतना मिले, तो उस केस में दोनों में से जो छोटा होता है उसके लिए हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज करते हैं और जो बड़ा होता है उसके लिए लेस देन इक्वल टू का यूज करते हैं। कई ऐसे प्रोग्राम होंगे जिसमें आप सिर्फ ग्रेटर देन का यूज करोगे, इक्वल टू का यूज नहीं करोगे। वो जब मैं कराऊंगा तो मैं आपको उसका भी लॉजिक समझाऊंगा कि आखिर उसको कैसे बनाते गए हैं। इस तरीके से हम लोगों ने करके सारी कंडीशन को क्रिएट कर लिया और लास्ट में हमें पता था कि अगर 30,000 से ज़्यादा जाती है तो हमें क्या करना है, 15% कमीशन देना है। तो यहाँ पर हमने कमीशन को कैलकुलेट कर लिया 0.15 से मल्टीप्लाई करके और लास्ट में हमने कमीशन को प्रिंट करा दिया। क्लास को कर लिया मैंने कंपाइल। अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करता हूँ। देखो ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इंटर सेल्स पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे सेल दे देता हूँ 35,000। 35,000 पे 15% कमीशन देना चाहिए। तो 15% कमीशन जो हमारे सेल्समैन का बनेगा वो बनेगा 5,250 रुपीज़। अगर मैं यहाँ पर दूँ 200 रुपये, तो 200 रुपये पे कितना कमीशन था, कोई कमीशन नहीं था। ये देखो अगर जो है 5,000 से कम है तो उसे कोई कमीशन नहीं मिलना है। तो अगर आप इस प्रोग्राम में 5,000 से कोई कम वैल्यू इनपुट करोगे तो आपको कोई कमीशन ही नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ कर दिया 4900 कमीशन जो, इनफैक्ट अगर आप 5,000 भी करोगे तब भी आपको जो कमीशन यहाँ पे मिलने वाला है वो आपको मिलेगा 0.00। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। इसका जो कोड होगा मैं पीडीएफ में करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसके कोड को वीडियो के डिस्क्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में रन कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी सोशल मीडिया लिंक आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पर आके मेरे से वो डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलो यार बाकी प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। सो इस प्रोग्राम को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब ये दो प्रोग्राम रह गए हैं। इन दोनों प्रोग्राम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जिसमें से जो पहला प्रोग्राम है वो है बज नंबर का और जो दूसरा प्रोग्राम है उसमें हमें फाइंड करना है कि जो हम लोग कैरेक्टर इनपुट कर रहे हैं वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। इन दोनों प्रोग्राम को जैसे मैंने बाकी प्रोग्राम सॉल्व करवाए हैं इन दोनों प्रोग्राम को भी मैं वैसे ही नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो चलो यार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।